वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 14.1 से क्वेश्चन नंबर 3 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक मिरर लाइन आपको दी गई है, मिरर लाइन दी गई है, जिसमें आपको करना क्या है, इस लाइन को जो है आपको इस फिगर को कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट इस फिगर को आपको इस साइड में आपको कंप्लीट करना है और आगे ये भी बताना है कि यह फिगर कौन सी फिगर है। रिकॉल में आपको ये बताना है। तो सबसे पहले हमें फिगर बनाना जरूरी है। मिरर लाइन में क्या होता है कि मिरर, आप किसी मिरर के सामने अगर मान लीजिए मिरर लाइन है, अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट ही मेरा इमेज इस मिरर में दिखाई देगा। तो ये एक इमेज है, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही इमेज आपको इस साइड में आपको बनाना है ताकि बिल्कुल सेम टू अकॉर्डिंग ऐसा ही लगे। तो इसके लिए हम इससे हेल्प लेंगे स्केल और पेंसिल का, जिसे हम आसानी से बना सकते हैं। ये मेरे पास एक स्केल है। इससे सबसे पहले आप मेजरमेंट कीजिए। क्या करना पड़ेगा आपको, ये मिरर लाइन है, ये डॉट दी गई है, ये एक मिरर लाइन है। आपको बिल्कुल ऐसे ही इमेज इस साइड आपको बनाने होंगे, क्योंकि मिरर में बिल्कुल अगर ये देखेंगे तो ऐसा ही सेम टू अकॉर्डिंग ऐसे ही दिखाई दे रहा होगा। तो आपको इस तरह से आपको इमेजेज बनाने हैं। तो इमेजेज बनाने के लिए सबसे पहले अपने स्केल से काम लीजिए ताकि मेजरमेंट कर सके बिल्कुल। तो हम देखिए यहाँ मेजरमेंट करते हैं ताकि आपको गलत ना हो, आगे चल के टेढ़ा मेढ़ा ना बन पाए। आप स्कूल में हमेशा स्केल से ही काम करना, स्केल का ही यूज करना ताकि गलत ना हो। अब हम यहाँ से मेजरमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ से मेजरमेंट करते हैं। तो 0 से हमने ले लिया है, 0 से 1 तक आ रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ तक 1 तक आ रहा है। तो इसके बाद हम यहाँ से 0 से लेकर हम यहाँ तक 1 का हम पॉइंट बिठा लेंगे। इससे आसानी हमारा यह होगा कि हमें कितना तक आगे तक खींचना है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मेजरमेंट जब करेंगे ना तो इससे ये पता चल जाएगा कितने हमें लाइन आगे वर्टेक्स खींचना है। तो हम यहाँ पॉइंट डाल लेते हैं और ऑलरेडी यहाँ पॉइंट है ये। फिर इसी को सेम टू अकॉर्डिंग इसका भी हम मेजरमेंट कर लेंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही है, उसका भी सेम ही रहेगा। तो हम इसका भी मेजरमेंट करके हमने पॉइंट यहाँ पर डाल लिए। बिल्कुल आसान है, आसान तरीका है। अब इसको हम मैच कर लीजिए। इसको हमने मैच कर लिया, इसको भी यहाँ पे हम मैच कर लिया और इसको बाद ये दोनों लाइनों को आप मैच कर लीजिए। तो देखेंगे थोड़ा मेरा टेढ़ा मेरा हो गया है, लेकिन आपको स्केल से बिल्कुल सावधानी से करनी है। तो बिल्कुल इमेज सेम टू अकॉर्डिंग सेम दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं। आगे में आपको इमेज ऐसा ही दिया है, तो बिल्कुल आप क्या करेंगे, आप पहले आप मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ हमने एक मेजरमेंट किया, तो देखेंगे कि यहाँ से हमने मेजरमेंट किया है। तो यहाँ 1 के बाद 2 पॉइंट आगे तक आ रहा है। याद रखेंगे हम कि कितना तक आ रहा है, 2 पॉइंट तक, 2 तक आ रहा है। तो 0 से लेके हम 2 पॉइंट तक यहाँ तक आ रहा था हमारा, यहाँ तक। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट डेसिमल डालेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि ये हमारा जो लाइन ऑलरेडी है ये, तो सिर्फ इसको मिलाइएगा, मैच कर लेते हैं। तो इसको हमने मैच कर लिया और इसको हम यहीं से मैच कर लेंगे। तो ये हमारी इसका मिरर लाइन बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है हमारा। फिर आगे चलते हैं सी पार्ट में। सी पार्ट में आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही बनाना है आपको। तो आपको बीच से क्या एक लाइन खींच लेना है वर्टेक्स, ताकि आपको इसको मेजरमेंट कर लेने हैं यहाँ तक का। पहले सबसे आसानी, क्योंकि आपको पहले ऐसे बनाना पड़ेगा, फिर ऐसे बनाना पड़ेगा, फिर लाइन खींचना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप बीच से ही एक डायमीटर ले लीजिए। तो हम बीच से ही मेजरमेंट पहले कर लेते कितना आ रहा है। तो हम 0 पॉइंट से, यहाँ से 0 से लेकर हम देखते हैं तो यहाँ हमारा आ रहा जो है, तो 1 के बाद 2 तक पॉइंट तक कुछ आ रहा है। तो हम यहाँ से हम 1 पॉइंट तक हम करेंगे, यहाँ हम पॉइंट लगा लेंगे। इसके बाद हम, ये हमारा लाइन है, इसको हम इसमें मैच कर लेते हैं, मैच कर लेंगे और फिर हम इसको यहाँ से मैच कर देंगे। तो हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही सेम दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट में आता है सर्कल।
सर्कल एक रेडियस के हिसाब से बनती है, एक यहाँ आप नीडल रख के आप रेडियस को जो है रेडियस से ही आपका एक सर्कल तैयार हो सकता है ना। तो आप यहाँ पर नीडल रख के आप एक सर्कल को खींच के बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, बन सकता है। एक ये डायमीटर दे रखी है पूरा, यहाँ से यहाँ तक एक डायमीटर है। अब रेडियस से नाप कर आप पूरा एक सर्कल बना सकते हैं यहाँ पर एक नीडल रख कर। तो मेरे पास अभी नीडल तो नहीं है, हम इसी तरह से आप हमारा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा थोड़ा सा, तो हम थोड़ा सा सर्कल इसको हम बनाते हैं। तो इस तरह से हमारा सर्कल थोड़ा बनेगा। आपको एक कैंपस ले लेना है आपको, फिर यहाँ से नीडल रख के और फिर आपको इसको रेडियस के नाप कर, जितना ये रेडियस है दोनों को पहले यहाँ आपको रेडियस यहाँ से नापने हैं, फिर इसके बीच में डाल के मिडल पॉइंट पे डालकर आपको रेडियस एक आर्क खींच लेना है, जैसे आपको इसका हाफ बन जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं कि आपको फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मेजरमेंट करने हैं। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट कर लेते हैं। तो 0 से लेके 1 तक की है, तो यहाँ तक 5 तक आ रहा है पॉइंट, इस 5 तक। तो यहीं से ये उठाकर यहाँ से हम इस लाइन से मेजरमेंट यहाँ तक कर लेंगे और यहाँ डेसिमल डालेंगे। फिर आ गया हमारा, इसका मेजरमेंट कर लेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्टेक्स लेंगे आप बीच से, जैसे हमने यहाँ लिया था बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह से करेंगे। इसका हम डायमीटर लेते हैं, इसको नाप लेते हैं पहले कितना है। तो 0 से हमने नापा तो 1 से थोड़ा कम लग रहा है, कम है, तो 1 से पॉइंट से हम कम थोड़ा लेंगे, यहाँ तक ले लेते हैं। यहाँ कम था तो यहाँ तक हमने ले लिए, और यहाँ पर हमारा ऑलरेडी पॉइंट है तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, मैच कर लेते हैं। पहले मैच कर लेते हैं, ये मैच कर लिया, और यहाँ हम लाइन खींच देते हैं, इसको भी मैच कर लेते हैं यहाँ तक, और फिर इसको हम यहाँ से मैच कर लेंगे, दोनों पॉइंट को हम मैच कर लेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम से दिखाई दे रहा है आपका। फिर नेक्स्ट में आता है कि आपको ऐसे ही बिल्कुल वर्टेक्स लेने हैं, बीच से आपको सेंटर से नाप लेने हैं पहले कि सेंटर कितना है। तो देखते हैं हम सेंटर से नाप लेते हैं। तो यहाँ देखिए 1 से 2 पॉइंट कम है, तो आपको 1 से 2 पॉइंट कम लेनी है, याद रखना है आपको, बिल्कुल सावधानी से इसको करना है ताकि गलत ना हो। तो हम बिल्कुल यहाँ पर पॉइंट डाल लिए हमने, फिर बिल्कुल जितना एग्जैक्ट इसका होगा उतना ही बिल्कुल एक सही होगा, इसका भी होगा। तो हम बिना नापे ही यहाँ पर हम ऑलरेडी पॉइंट डाल सकते हैं। तो इसका पॉइंट हमने यहाँ डाल दिए। अब है इसका हम यहाँ का मेजरमेंट है, तो यहाँ का मेजरमेंट ऑलरेडी 1.12 लाइन्स आ रहे हैं, तो 1-2 लाइन्स हम यहाँ पर ऑलरेडी डॉट कर लेंगे, और यहाँ पे 1-2 लाइन्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमने डॉट कर ली। इस लाइन को हम मिलाएंगे, इसके बाद इस लाइन को हम यहाँ मिलाएंगे। इससे आसान हो जाता है कि आपको सेम अकॉर्डिंग उसी तरह से बन जाएगा जिस तरह से आपको इस फिगर में इस साइड बना हुआ है। फिर इसको हम मैच करेंगे, फिर यहाँ से मैच करेंगे। आपको स्कूल में इसको सावधानी से करने हैं ताकि गलत ना हो। ये थोड़ा मेरा टेढ़ा हो गया है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह से थोड़ा सा बना है, तो आपको बिल्कुल स्कूल में सावधानी से करने हैं। फिर आगे कह रहा है कि आर यू एबल टू रिकॉल नेम ऑफ द फिगर यू कंप्लीट, यानी इस फिगर को जो कंप्लीट आपने किया इसका नाम क्या क्या नाम है, आपको इसको नेम भी बताना है, यानी नाम भी आपको बताना है। तो हमने सबसे पहले इस मिरर को हमने बनाया, तो ये मिरर में पूरा कंप्लीट हुआ। ये क्या लग रहा है आपको, एक स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हो गया। ये हमारा है कौन सा एंगल, देखिए तीनों साइड बराबर हो, तो इक्विलेटर ट्रायंगल हो गया। ये हमारा सेम टू अकॉर्डिंग है, तो देख रहे हैं इसी तरह से है, तो ये एक तरह से हमारा ये हो गया रोम्बस, ये हो गया रोम्बस। ये हमारा सर्कल है, ये हमारा पेंटागन है, जैसे कितने साइड है 1 2 3 4 5 साइड है, तो ये हो गया पेंटागन। और ये है ऑक्टागन, कैसे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टा,
ऑक्टागन। ऑक्टागन मतलब एक ऑक्टागन यानी इसके 8 साइड होते हैं, 8 साइड, उसको ऑक्टागन। ऑक्टा के मतलब ही होता है 8। आपने ऑक्टोपस तो देखा ही होगा, ऑक्टोपस उसके भी 8 मतलब फिंगर्स होते हैं। तो ये आपका 8 है, तो इसको हो गया एक ऑक्टागन। तो इसके 8 लाइन से मतलब 8 साइड है, जिसका ऑक्टागन हो गया। तो आई होप आप इस वीडियो में समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।